70 पार केजरीवाल 70 सीट ला रहा है। जब 5 इलेक्शन होने लगते हैं तभी ये नेता वगैरह जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, सीएम हैं या जो भी हैं वो बाहर आते हैं। उसके बाद या उसके पहले बाहर कोई नहीं आता। विकास तो कहाँ हो गया, 10 साल में तो केंद्र सरकार में भी मोदी जी हैं, तब विकास कहाँ हो गया। उसने जी कोई विकास नहीं करा जी, अपने लिए विकास करा, शीश महल बनाए उसने अपने। सड़कें देखो आप, गलियों की या रोड की सड़कें देखो, नेहरू प्लेस पे आप निकल नहीं सकते हो, इतना बुरा हाल है। मैं लखनंदा रहता हूँ, वहाँ से आता हूँ, बड़ी दिक्कत होती है। दिल्ली हमेशा अपने पॉश इलाकों को लेकर चर्चा में है। इस वक्त हम मौजूद हैं उन्हीं पॉश इलाकों में से एक ग्रेटर कैलाश के इलाके में। हम खड़े हैं इस वक्त एम ब्लॉक के सामने, एम ब्लॉक मार्केट के सामने। तो चलिए मार्केट के अंदर चलते हैं और मार्केट का माहौल जानते हैं। आखिर इस बार ग्रेटर कैलाश की जनता क्या चाह रही है, ज़रा पता करते हैं। सर, इस बार आप ग्रेटर कैलाश की जनता क्या चाह रही है? सबसे पहले विकास ही चाहती है। विकास हो, गली मोहल्ला साफ हो, रोड साफ सुथरा हो, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। पिछले 10 सालों में सफाई को लेकर जो सुविधाएं मुहैया कराई जानी चाहिए, क्या वो यहाँ की जनता को मिली है? देखिए, आप जिस एरिया के बारे में कह रहे हैं, पॉश कॉलोनी है, यहाँ तो सफाई होती है। इस कॉलोनी से बाहर जाके देखिए, तब पता चलेगा आपको। कॉलोनीज में भेदभाव हो रही है? बिल्कुल हो रही है। ये हाईफाई कॉलोनी है, यहाँ का काम कुछ और होता है। जहाँ नॉर्मल लोग रहते हैं वहाँ जाके देखो ना आप। नॉर्मल लोगों के साथ एमसीडी वाले ज़रा अलग व्यवहार करते हुए नज़र आ रहे हैं और पॉश इलाकों में थोड़ा अलग व्यवहार है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और सर आपसे जानते हैं कि आप क्या चाह रहे हैं कि दिल्ली में 10 साल बाद बदलाव हो? मैं तो चाहता ही हूँ कि दिल्ली में हमेशा ही बदलाव हो और जनता खुशी रहे। जो परेशानी जनता को है तो हम बता नहीं सकते, मेरी परेशानी अलग होगी, 10 की अलग होगी। तो ये 10 ही मिलके जब सारे 10 लोग इकट्ठे होते हैं ना, तो उनसे पता चलता है कि कौन परेशान है कौन नहीं। तो सर, क्या आप अपना वोट 5 फरवरी को परिवर्तन के हक में डाल रहे हैं? बिल्कुल अपने हक में ही डालता हूँ, हमेशा डालता आया हूँ। सिर्फ मोदी को ही डालना है, मोदी के सिवा मैं किसी को नहीं देता। ये मेरी वाइफ है। मैम, आप क्या चाहती हैं कि? मैं भी यही चाहती हूँ जो इन्होंने जो बोला है, मैं जैसे इन्होंने बोला वही मैं चाहती हूँ बस। तो दिल्ली की महिला इस बार परिवर्तन चाह रही है? हाँ, जैसे सबको लेडीज़ों का भी सुख है, दुख से अच्छा सुख ही मिलना चाहिए लेडीज़ों को भी। एक तरफ केजरीवाल सरकार कह रही है कि महिलाओं के लिए जितनी फ्री सेवाएं उन्होंने लाई है, अगर वो बीजेपी आती है तो वो उन्हें बंद करा देगी। इसके ऊपर आप क्या कहेंगी? बंद नहीं कराना चाहिए। जो फ्री टिकट है हमारे लिए बहुत फ़ायदे की बात है, इसमें हमारे लिए फ़ायदा ही है। उन्होंने लेडीज़ों के लिए बहुत अच्छा करा है जिन्होंने फ्री टिकट करी है। हम तो यही चाहते हैं हमेशा ऐसे ही चला रहे। हम तो बस सबकी यही चाहते हैं कि जो हमारा है हम पहले से वोट जिसको देना हम उन्हीं को देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इलेक्शन के शब्द की महत्वता को हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, इलेक्शंस को लेकर आपका क्या ख्याल है? क्योंकि ये हर 5 साल पे लोकसभा विधानसभा होती है और दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव भी है। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं क्या कहना चाहूँगा, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि इलेक्शन होने ही नहीं चाहिए। इलेक्शंस क्यों नहीं होने चाहिए? क्या अब उनका कोई वैल्यू कम हो रहा है या कुछ? क्या हर चीज़ एक ही बार डिसाइड करें? हर 5 साल में इलेक्शन हो रहे हैं और जब 5 इलेक्शन होने लगते हैं तभी ये नेता वगैरह जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, सीएम हैं या जो भी हैं वो बाहर आते हैं। उसके बाद या उसके पहले बाहर कोई नहीं आता। जैसे 5 साल में इलेक्शन होता तो 1 महीना पहले इनका कैंपेनिंग चलती है, रोड पे उतरते हैं। उससे पहले कहाँ होते हैं? कोई नज़र नहीं आता। जनता से सीधा सवाल नेताओं के लिए ये आ रहा है कि चुनाव के वक्त 4 महीनों में कुछ नहीं होने वाला। 10 साल सड़कों पे रहिए, काम करिए और जनता के बीच रहिए। आपको क्या लगता है, इस बार आम आदमी पार्टी भरोसा जीतती हुई दिख रही है या फिर कांग्रेस वोट काटती हुई दिख रही है? 70 पार केजरीवाल 70 सीट ला रहा है। तो आम आदमी पार्टी भरोसा जीत रही है? पक्का 70 पार 70 सीट ला रही है। 70 की 70। कोई नहीं है टक्कर में। काय पड़े हो चक्कर में। अरे सर ने तो हमें कोड दे दिया, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में।
आइए इसी क्रम में आगे बातचीत करते हैं। सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं? इस बार 5 फरवरी को किसकी सरकार बनने जा रही है? 8 फरवरी को आम आदमी। आम आदमी। 10 साल में विकास दिखा है? विकास तो कहाँ हो गया, 10 साल में तो केंद्र सरकार में भी मोदी जी हैं, तब विकास कहाँ हो गया। दिल्ली में तो वैसे है ही। तो दिल्ली में विकास के रुकने की वजह आप भाजपा को मान रहे हैं या फिर कोई और कारण हो सकता है? नहीं, देखिए यहाँ पे केंद्र शासित राज्य है एक्चुअली में, फुल बहुमत के साथ में यहाँ पे आम आदमी के साथ है नहीं। तो केंद्र से अगर पूरा सपोर्ट मिले तो जाहिर सी बात है कि विकास होगा। केंद्र सपोर्ट नहीं करता, इसलिए थोड़ी बहुत जो दिक्कतें वो सही होंगी, तो रिपीट करेगी। तो केंद्र सरकार अगर रिपीट कर रही है तो फिर अगर आप चाह रहे हैं केजरीवाल आए तो ये 5 साल एक्स्ट्रा क्यों तनातनी आप चाह रहे हैं? नहीं, मेरे हिसाब से दिल्ली में तो केजरीवाल ही है, बाकी कोई नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सर, दिल्ली इलेक्शंस को लेकर आपके क्या विचार है? क्या लगता है कौन आने वाला है? अभी तो कुछ नहीं कर पाएंगे, कैसे, हम तो उतना है नहीं। आप इस बार किसके हक में वोट देने जा रहे हैं? अब देखिए, जैसे देखेंगे वैसे वोट देंगे, अभी क्या कर सकते हैं। कुछ एक ऐसे मुद्दे जैसे सफाई, सुरक्षा, बिजली और पानी का मुद्दा काफ़ी हाईलाइटेड होता हुआ दिख रहा है। इसके ऊपर आप वोट करने जा रहे हैं या फिर आपके कुछ अलग मुद्दे हैं इस बार? देखिए, हम लोग तो किराए पर रहते हैं, हम लोग तो काम पर आ रहे थे सुबह, अब हमारे के सर सफाई के अब हम लोग क्या कर सकते हैं। क्योंकि आप एक किराए के मकान में रह रहे हैं, जी, किराएदारों के लिए केजरीवाल सरकार ने बिजली फ्री, पानी की मुहैया, हम तो सब कुछ दे तो रहे आपको हैं, मिल रहा हमारे है? कुछ फायदा, हमारा कुछ फायदा नहीं है। हम तो अभी भी किराए पर है और दे रहे हैं किराया, बिजली, पानी, सब कुछ। कोई भी आए सरकार, हमारे तो देना है किराया, तो हमारे को तो नफ़ा है नहीं, अपनी मर्जी से दे देते हैं, जिसके देखते हैं जो जीतने वाला उसी को दे देते हैं। क्या लगता है सर, इस बार दिल्ली की जनता रोजगार के पक्ष में जाने वाली है या रेवड़ियों के पक्ष में? मैडम जी, दिल्ली में विकास के पक्ष में जाएगी सरकारें। जिसने विकास पहले भी किया है अब भी करेंगे। वादे तो हर पार्टी कर रही है, पर मुझे लग रहा है जनता के यही मुंडे की पहले जिस पे विश्वास है उन्हीं को वोट देगी जनता। तो जनता क्या यमुना की बहती धारा के साथ जा रही है? यमुना के बहती धारा के नहीं, अभी कोरोना के काल के चक्कर में वो काम नहीं हो पाया, पर इस साल कर देंगे वो काम। आपको पूरा भरोसा है इस बार? पूरा भरोसा है कि दिल्ली की जनता उन्हीं को वोट देगी, क्योंकि पहले भी अगर अभी देखा जाएगा तो दूसरी जो पार्टी है वो आम आदमी पार्टी को देखकर बोल रही है कि मैं भी ये फ्री दे दूंगा, मैं भी ये फ्री दे दूंगी, ऐसे लोग बोल रहे हैं। पर पहले क्यों नहीं बोला उन्होंने? अब तो केजरीवाल को देखा देखी वो बोल रहे हैं कि मैं ये दे दूंगा, चाहे ये दे दूंगी। उससे पहले तो उनको बोलना चाहिए ना कि मैं दे दूंगा। जो केजरीवाल ने पहले बोलते हैं, उसके बाद बयान में वो भी आते हैं, बोलते हैं कि मैं ये फ्री कर दूंगा। तो पहले उनको बोलना चाहिए, पहले करना चाहिए। और राज्यों में सबसे ज़्यादा राज्यों में उनकी सरकार है, वहाँ करके दिखाए। ऐसे नहीं है कि बहुत सारे राज्य में उनकी सरकार है ऑलरेडी, वहाँ करके तो दिखाए। दिल्ली में ही क्यों पड़े हैं? क्योंकि दिल्ली में उनको लग रहा है कि यहाँ विकास हो रहा है, इसके पीछे वो पड़े हुए हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। दिल्ली में विकास हो रहा है, इसीलिए दिल्ली की जनता 10 साल में होने वाले विकास के साथ जाना चाह रही है। बने रहिए चुनावी संग्राम के साथ। इसी क्रम में हम आगे और जनता से बात करेंगे और बताएंगे उनके दिल का हाल। दिल्ली की जनता 10 साल में होने वाले विकास के साथ जाती हुई दिख रही है। अब इसके बीच ये जानना और दिलचस्प हो गया है कि क्या कांग्रेस अपना सपना साकार कर पाएगी। सर, क्या लगता है इस बार 8 फरवरी को क्या होने जा रहा है? परिवर्तन या फिर परिवर्तन होने जा रहा है। आप अपने मतदान का विकास के हक में इस्तेमाल करना चाहेंगे या रेवड़ियों के हक में? विकास के हक में। विकास के हक में, तो रेवड़ियों का क्या मतलब हुआ फिर? रेवड़ियों का तो मतलब कुछ नहीं है, विकास के ऊपर जनता वोट करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, दिल्ली में विकास और रेवड़ियों के बीच तीखी तकरार देखने को मिल रही है। इसी बीच आप क्या चाह रहे हैं कि जो पार्टी 8 फरवरी को अपनी सरकार बनाए, उससे क्या कुछ खास उम्मीदें हैं आपकी? वो है कि अपना सही से काम करेंगे और जो सही से काम करेंगे उसकी सरकार आएगी।
तो क्या लगता है 10 सालों में सही से काम हुआ है? नहीं, 10 साल में तो ऐसे नहीं हुआ है। जो भी बना है वो दिखावटी बना है, लेकिन अब इस बार जो करेंगे सरकार वो अब अपने ढंग से ही करेंगे बीजेपी सरकार। तो आप परिवर्तन चाह रहे हैं और भाजपा की सरकार? परिवर्तन चाह रहे हैं ना इस बार सरकार बदलना चाहिए जी। हाँ, इस बार सरकार बदलना चाहिए। दिल्ली की जनता परिवर्तन चाह रही है। चलिए आगे लोगों से बात करते हैं और जानते हैं उनके दिल का हाल। इसी क्रम में हम आ पहुँचे हैं मार्केट के बीचों बीच बने एक पार्क में, जहाँ जनता तो काफ़ी उम्मीदों से भरी हुई नज़र आ रही है। चलिए बात करते हैं और जानते हैं उनके दिलों का हाल क्या है। हेलो मैम। मैम, इस बार आप क्या चाह रही हैं, दिल्ली में किसकी सरकार बने? मोदी की। मोदी की? मोदी की सरकार क्यों? क्या आप पिछले 10 साल में हुए कार्य से आप खुश नहीं हैं या फिर आप परिवर्तन चाह रही हैं? मैं खुशी हूँ, ऑफ कोर्स खुश हूँ। मोदी का तो सपोर्टिंग है, काफ़ी देर से मोदी ने सपोर्ट भी किया है, इस करके यही चाहती हूँ। तो फिर ये केजरीवाल सरकार की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से केंद्र और राज्य के बीच में तनातनी की जो खबरें आ रही हैं, इसके ऊपर आपका क्या विचार है? देखो, वो तो कुछ र्यूमर्स भी तो होते हैं ना, कुछ र्यूमर्स भी हैं। इतना तो मेरे को पॉलिटिक्स के बारे में पता नहीं है, जो मैं न्यूज़ देखती हूँ उसके अकॉर्डिंगली मैं बोल रही हूँ, जो मैंने वही देखती हूँ। बाकी वो तो है ही, केजरीवाल तो कर ही रहे हैं। तो Women's क्या के आप लिए 8 भी- फरवरी को परिवर्तन चाह रही हैं? 8 फरवरी को आप परिवर्तन चाह रही हैं? हाँ, चाह तो रही हूँ, चाह रही हूँ। कुछ देखो, कुछ अगर दिल्ली के लिए कुछ हो जाए, कुछ परिवर्तन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू। सर, क्या लग रहा है, दिल्ली विधानसभा चुनाव 5 फरवरी को है, 8 फरवरी को रिजल्ट्स आने वाले हैं। ताजपोशी इस बार किसकी होगी, रेवड़ियों की या विकास की? विकास की, बीजेपी की। सर, आप क्या चाह रहे हैं, इस बार परिवर्तन हो या यमुना की बहती धारा के साथ जाया जाए? नहीं, परिवर्तन होना चाहिए, बीजेपी को बिल्कुल आगे आना चाहिए और इस बार 100% जो जीत होगी वो बीजेपी की ही होगी। चलिए, बीजेपी की जीत की उम्मीदें हैं काफ़ी ज़्यादा। सर, आप क्या चाह रहे हैं, इस बार क्या? जो लहर है सुनने में आ रहा है बीजेपी की तरफ है, और बीजेपी का काम सबने 10 सालों में देखा ही है, जो भी करती आई है। तो बीजेपी काम से हम काफ़ी खुश हैं और इस बार लगता है बीजेपी को वोट देंगे और बीजेपी का आना चाहिए। चलिए सर, क्योंकि आप बुज़ुर्ग हैं, मौजूदा सरकार की पार्टी की तरफ से या फिर आने वाली जो ओपोनेंट पार्टीज़ हैं उनकी तरफ से भी सीनियर सिटीजन्स के लिए काफ़ी सारे फ्रीबीज़ निकल कर आ रहे हैं, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे और आप क्या चाह रहे हैं, परिवर्तन या बहती धारा? मेरा एक्सपीरियंस है कि जो गवर्नमेंट काम करती है और लोगों को फैसिलिटीज़ देती है और लोग एंजॉय करते हैं वो फैसिलिटीज़, वही गवर्नमेंट को आना चाहिए। लेकिन ये आप वाली गवर्नमेंट 10 साल आ चुकी है, अब दूसरी गवर्नमेंट, दूसरों को भी तो चांस मिलना चाहिए ना, वो भी बताए ना कि वो जो उन्होंने काम किया है उनसे वो अच्छा काम करके दिखाएंगे, then only people one should vote for them. This is my opinion. They have been given chance for 10 years. Now the next, let it be BJP, let it be Congress, let it be any government. Only that government should rule Delhi, who will do work for people in Delhi. बहुत बहुत शुक्रिया सर आप सभी का। इधर तो मोदी लहर तेज़ दिख रही है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और थोड़ा और लोगों से मुखातिब होते हैं और जानते हैं उनकी क्या राय है। दिल्ली में चुनावी बिगुल बज चुका है, 5 फरवरी को वोट्स है, 8 फरवरी को रिज़ल्ट। आप क्या चाह रहे हैं, किसकी सरकार बननी चाहिए? देखो मैम, सरकार तो किसी की भी बने, काम सही होना चाहिए, है कि नहीं? बाकी देखो अब क्या होता है, 5 तारीख को पता चलेगा। ग्रेटर कैलाश और एम ब्लॉक मार्केट का विकास हुआ है 10 सालों में? अभी मुझे इधर के बारे में इतना नॉलेज है नहीं, यहाँ तो मैं जॉब करता हूँ, परंतु हाँ थोड़ी बहुत तो विकास तो हुआ है। विकास हुआ है। चलिए सर, चुनावी बिगुल बज चुका है, पार्टियों के बीच तकरार भी शुरू दिख रही है,
तो क्या लगता है आम आदमी पार्टी एक बार फिर भरोसा जीतेगी या कांग्रेस का सपना साकार होगा? देखिए मैडम, अब ये तो इलेक्शन का रिजल्ट आने पे ही पता लगेगा कि कौन सी पार्टी जीतेगी। अगर आम आदमी पार्टी ने अच्छे काम किए हैं तो ऑब्वियस ही बात है आम आदमी पार्टी जीतेगी। अगर कांग्रेस ने अच्छे किए हैं तो कांग्रेस जीतेगी। तो आपको क्या लगता है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बीच की लड़ाई में बीजेपी अपना वनवास पूरा करेगी? अब ये भी मैडम मैं कैसे बताऊं, मैं अपनी वोट का तो बता सकता हूं, है ना। बाकी आपको तो क्या लोगों लगता है का, सर? मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी ने अच्छे काम किए हैं दिल्ली के लिए। बाकी इस बार बीजेपी का अच्छा जोर है, मोदी जी की लहर चल रही है हर जगह। तो लेट्स सी, आपको भी पता लग जाएगा 10 दिन के अंदर अंदर क्या है क्या नहीं, है ना। और बाकी तो ये है कि आम आदमी पार्टी सुनने में आ रही है कि फिर से बहुमत में आएगी। तो 8 फरवरी को क्या 10 साल की मौजूदा सरकार कंटिन्यू करने वाली है? आपको क्या लगता है? मैडम मुझे लगता है कि करना तो चाहिए। बाकी मैंने आपको बताया ना कि इस बार बीजेपी बड़ी लहर में है, तो हो सकता है कि इस बार इतिहास जो है चेंज हो जाए। मोदी लहर पुरजोर तरीके से दिल्ली की रगों में बह रहा है। दिल्ली की हवाएं साफ होती हैं या नहीं ये देखना थोड़ा दिलचस्प होगा, लेकिन मोदी लहर की हवा दिल्ली की गलियारों में काफ़ी महक रही है। दिल्ली के गलियारों में घूमते घूमते हम आज एक व्यापारी के साथ जुड़ रहे हैं, जिनसे जानेंगे कि 10 साल के विकास का रिपोर्ट कार्ड क्या है। एक जनता के तौर पर वो कैसा रिपोर्ट कार्ड देना चाहेंगे। सर, आम आदमी पार्टी की सरकार को आप कैसा रिपोर्ट कार्ड देना चाहेंगे? जीरो रिपोर्ट। जीरो क्यों सर? 10 साल में विकास के वादे कह तो रहे हैं कि वो विकास उन्होंने बहुत किए हैं। उसने जी कोई विकास नहीं करा जी, अपने लिए विकास करा, शीश महल बनाए उसने अपने। सड़कें देखो आप गलियों की, यहाँ रोड की सड़कें देखो, नेहरू प्लेस पे आप निकल नहीं सकते हो, इतना बुरा हाल है। मैं अलकनंदा रहता हूँ, वहाँ से आता हूँ, बड़ी दिक्कत होती है। और बीजेपी ही अच्छी है, बीजेपी ही चाहिए। तो 8 फरवरी को क्या आप परिवर्तन देखना चाह रहे हैं आप, या फिर बहती धारा के साथ जाएंगे? नहीं, परिवर्तन देखना चाहते हैं बीजेपी जी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। साथियों की तरफ से काफ़ी जोर आ रहा है कि केजरीवाल ही क्यों? केजरीवाल ठीक है, मतलब थोड़ा सा बोलता है, क्लियरली बोलता है चीज़ों को, और शो भी करता है, ऐसा नहीं है। जब बोलता है तो बताता है हमने वहाँ ये किया, ये किया, ये किया। यही चीज़ें हैं, ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा है उसकी चीज़ों में। तो क्या 8 फरवरी को आने वाली सरकार के तौर पे आप आम आदमी पार्टी की सरकार देखना चाह रहे हैं? हो जाए तो अच्छा है, उसमें बुराई तो कुछ नहीं है, क्योंकि देखो चेंजेस तो हुआ है दिल्ली में, तो बहुत साफ़ सफाई, ये रोड्स वगैरह, लाइट्स वगैरह, हॉस्पिटल्स वगैरह में बहुत चेंजिंग है, ऐसा नहीं है। क्योंकि पहले भी हम दिल्ली में रहते थे, अब भी दिल्ली में रहते हैं, तो फ़र्क हमें नज़र आ रहा है। हम बाहर से तो अभी नहीं आए कि अब आके देख रहे हैं, वो पहला टाइम भी देखा, अभी का टाइम भी देख रहे हैं, तो चेंजिंग तो आपने हॉस्पिटल का जिक्र किया जी। हॉस्पिटल्स को लेकर थोड़ी स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में बात करते हैं। स्वास्थ्य सेवाएं दिल्ली में जो केंद्र सरकार मुहैया कराना चाह रही है उस पर रोक है, और संजीवनी के वादे किए जा रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई और कितना दम लग रहा है आपको? उसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी जब कोई भी गया हूँ मैं कहीं भी हॉस्पिटल्स में, कोई रिलेटिव है या कोई भी है, तो मुझे वहाँ थोड़ा ठीक लगा है। गवर्नमेंट में हॉस्पिटल में ठीक लगा है, और उनसे ही पता करा नहीं अच्छा हो रहा है, यहाँ पे मतलब ठीक इलाज हो रहा है, साफ़ सफाई है, टाइम से मेडिसिन दे रहे हैं, और टाइम से वो आके चेकअप कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं टाइम से। तो वो चीज़ से समझ आ जाता है कि मैं नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं जो ऑलरेडी हॉस्पिटलाइज हैं कि ठीक है। मैं तो नहीं गया हूँ कि भाई मैं एडमिट हुआ हूँ खुदा ना खास, बट जो सुना है मैंने उनके मुंह से कि नहीं ठीक हो रहा है सब कुछ, ट्रीटमेंट भी अच्छा है, साफ़ सफाई अच्छी है, वही बस रीज़न है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिल्ली में जी विकास जीतने जा रहा है या रेवड़ियों की बौछार जीतने जा रही है 8 फरवरी को? मैडम जी देखिए, 5 की है, 8 की है? रिजल्ट्स 8 को आ रहे हैं ना सर? 8 को, 5 को है ना इलेक्शन। हाँ जी। तो समय ही बताएगा, ऐसे तो हम भी नहीं कर सकते, आप भी नहीं कर सकते जी, जी। वो तो ऊपर वाले के हाथ में है। जिनकी मेहनत और लगन रहेगी, जिनकी किस्मत साथ देगी, वही विजय पाएंगे।
आप बाकी क्या तो चाह जनता रहे हैं के सर? ऊपर बात है। 8 फरवरी को आप क्या चाह रहे हैं? 8 फरवरी को देखिए, जिनकी सरकार अच्छी चलेगी उन्हीं के लिए सही रहेगा। बाकी तो पब्लिक के ऊपर बात है, जिनको सपोर्ट करेंगे ज़्यादा तो वही विजय पाएंगे। और तो वो आप भी जानते हैं और बाकी सब पब्लिक भी, नेताजी भी जानते हैं कि जिनकी पब्लिक की सपोर्ट मिलेगी ज़्यादा उन्हीं के होगा। क्या लगता है 10 सालों में विकास हुआ है दिल्ली में? विकास कुछ हुआ भी, कुछ ना भी हुआ है। हाँ, वही है। गांव में भी हमसे आए थे, हम गांव गए थे, तो गांव के रहने वाले हैं। गांव गए थे तो ऐसे पत्रकार आए, 3-4 लड़के आए, तो हमसे पूछे, तो हमने बोला श्रीमान देखिए ऐसा है, जो बढ़िया काम करेंगे तो जनता को उसी को सपोर्ट करना चाहिए। 100 बात का एक बात। और सबसे बढ़िया वही चीज़ है, जो बढ़िया काम करेंगे, अच्छा देश चलाएंगे, उन्हीं को सपोर्ट करिए, सबसे बढ़िया बात। और बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी ग्रेटर कैलाश एम ब्लॉक मार्केट की जनता। तमाम ऐसी रायों के लिए और नेताओं के जुमलों के लिए बने रहिए चुनावी संग्राम के साथ, सिर्फ और सिर्फ IITM उन्मेष पर।